फ्रेंड्स, आज जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा केस है जो कि CIT अपील साहब की पावर्स के बारे में हमें बताता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम बिल्कुल जहाँ पे केस में जीत चुके होते हैं, लेकिन खाली डिपार्टमेंट की एक इस प्रैक्टिस में कि उसको हर केस में, चाहे उस केस में मेरिट हो या ना हो, डिपार्टमेंट जो है आंख बंद करके जो अपील में जाता है और इसकी वजह से एसएससी को कई बार किस तरीके से एक अननेसेसरी की बॉदरेशन का सामना करना पड़ता है। ये केस उस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने अपनी असेसमेंट ईयर 2009-10 की एक रिटर्न फाइल करी। उसके अंदर नील की रिटर्न थी। केस सेक्शन 143(3) की असेसमेंट के लिए पिक हुआ। ईओ साहब ने कुछ 70-72 लाख रुपए की एडिशन कर दिया। एसएससी जो है वो अपील में गया। जब जो एसएससी था वो CIT अपील साहब के पास ये केस करवा रहा था, तो एसएससी ने 2 एडिशनल ग्राउंड रेस किए जो कि एसएससी ने ना तो अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त मतलब इन ग्राउंड्स को लिया था, अपनी रिटर्न में लिया था, और ना ही असेसमेंट के दौरान लिया था। और इस केस में एक बात और हुई कि जब ईओ ने अपना ऑर्डर पास किया तो एसएससी ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट 154 भी लगाई, और उस 154 के अंदर इन दोनों जो एडिशनल ग्राउंड थे जो कि फर्स्ट टाइम एसएससी ने CIT अपील के पास रखे थे, वो 154 में भी लिए थे। जो ईओ था उसने 154 की जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी। एसएससी 154 के एप्लीकेशन के अगेंस्ट भी CIT अपील में चला गया, और जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था उसके अगेंस्ट भी CIT अपील के पास चला गया। 2 एडिशनल ग्राउंड जो थे वो ये थे कि एसएससी ने कहा कि साहब एक 52 लाख रुपए की कोई इनकम है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए था, लेकिन वो मैंने अपनी बिजनेस इनकम में ले लिया। दूसरा जो एडिशनल ग्राउंड एसएससी ने लिया CIT अपील साहब के पास वो था 6 लाख रुपए के करीब का, जिसके अंदर एसएससी ने ये कहा कि ये मेरी बिजनेस इनकम नहीं थी और मैंने इसको अपनी बिजनेस इनकम ले लिया। ये तो मैंने कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की प्रोसीड्स थी। जब CIT अपील साहब ने जो 154 का ऑर्डर ईओ ने किया था और जो ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट जो दोनों अपील थी उनको मर्ज कर दिया और अपना फैसला दिया। उस फैसले के अंदर CIT अपील साहब ने एसएससी के इन दोनों एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट कर लिया और एसएससी को रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट ने को इस बात की बड़ी तकलीफ हुई कि CIT अपील साहब ने इन दोनों एडिशनल ग्राउंड जो कि एसएससी ने ना तो अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त इनको लिया और ना ही असेसमेंट के दौरान लिया, लेकिन एसएससी ये दोनों बातें CIT अपील साहब से अपनी मनवा लाया। तो मैटर जो है वो ITAT के पास गया। ITAT में डिपार्टमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया। केस का नाम है CIT वर्सेस गुर्जा ग्रवास प्राइवेट लिमिटेड। 1978 का केस है। 111 नंबर ITR में है और पेज नंबर 1 में है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि साहब CIT अपील जो है वो ऐसे एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट नहीं कर सकता जो कि एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त या ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान ना ली हो। ITAT ने इस फैसले को आधार बनाते हुए डिपार्टमेंट के फेवर में केस कर दिया और जो CIT अपील साहब ने ऑर्डर किया था उसको रिवर्स कर दिया। अब बारी एसएससी की थी हाई कोर्ट जाने की। एसएससी जो है वो एसएससी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पंजी बेंच। केस का नाम है शिवा इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर। जब केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो एसएससी के प्रोफेशनल्स ने केस में मेहनत करी और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन खोजा। केस का नाम है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CIT। 1991 का केस है। पेज नंबर 688 में और ITR नंबर 187 ITR 187 के अंदर ये केस जो है वो पब्लिश हुआ। इस केस के अंदर और जो
डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का केस जो रेफर किया था, उन दोनों में फ़र्क ये था कि जो डिपार्टमेंट ने जिस केस का हवाला दिया, दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो डिपार्टमेंट ने केस का हवाला दिया वो 2 जज बेंच का है, और जो एसएससी ने जिस केस का हवाला दिया वो 3 जज बेंच का है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट को ये बात सेट बैठ गई और उन्होंने जो है वो आईटीएटी के जजमेंट को पलट दिया, ये कहते हुए कि जो 3 जज बेंच है उसका डिसीजन जो है वो 2 जज बेंच के ऊपर ओवर रूल करता है, और फिर दोबारा आईटीएटी के जजमेंट को रिवर्स करते हुए एसएससी को रिलीफ दे दिया इस पॉइंट पर कि सीआईटी अपील जो है वो उन दोनों एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट कर सकता है, क्योंकि द पावर ऑफ द सीआईटी अपील इज को टर्मिनस विद द पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। लेकिन इस केस में डिपार्टमेंट ने एक और अपनी दलील दी थी कि साहब सीआईटी अपील साहब ने ये केस मेरिट पे भी नहीं किया। उन्होंने इन दोनों एडिशनल ग्राउंड्स को, एक तो उनको ये जुरिसडिक्शन नहीं थी इनको एडमिट करने की, और उन्होंने ये केस मेरिट पे भी नहीं किया, क्योंकि सीआईटी अपील साहब ने जब रिलीफ दिया एसएससी को तो अपने ऑर्डर में एक लाइन लिख करके रिलीफ दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशंस गिवन बाय द एसएससी आई एडमिट बोथ द एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ द एसएससी। ओनली दिस मच ऑफ द मैटर वाज देयर इन द असेसमेंट इन द सीआईटी अपील ऑर्डर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जहाँ तक जुरिसडिक्शन की बात है एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट करने की, वहाँ पे सीआईटी अपील साहब का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको ये दोनों मैटर जो है मेरिट पे डिसाइड करने चाहिए थे। तो यहाँ पे कुछ रिलीफ एसएससी को मिला और कुछ रिलीफ जो है वो डिपार्टमेंट को मिला। एसएससी को ये रिलीफ मिला कि ये बात तय हो गई कि अब सीआईटी अपील साहब इन एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये मेरिट पे नहीं किया, इसलिए सीआईटी अपील साहब के ऑर्डर को रिवर्ट बैक कर दिया सीआईटी अपील के पास कि उनसे मेरिट पर करा के लाओ। अब एसएससी फंस गया फिर दोबारा कि सीआईटी अपील के पास जाना है, लेकिन दैट वाज द फेट ऑफ द एसएससी, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटीएटी के जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और सीआईटी अपील के ऑर्डर को रिवर्ट बैक करके सीआईटी अपील साहब के पास भेज दिया। तो दोस्तों, इस केस से हमको जो एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कई बार हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़ यदि है तो वो ये डिपार्टमेंट के फेवर में ही है, लेकिन हम उसको कभी ना कभी ज़रूर ऐसा होता है कि वो हमारे फेवर में भी आ जाती है। जैसे यहाँ पे कि इस लॉ के प्रोविज़न को कि द पावर ऑफ द सीआईटी अपील इज को टर्मिनस विद द पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, ही कैन enhance the assessment, he can delete the assessment, he can reduce the assessment. So in this case the CIT appeal reduced the assessment on the basis of the 2 additional grounds which were never taken by the assessee in his return of income and during the assessment proceedings. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में एक और बात कही जो कि इस केस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि CIT अपील का जो मकसद होता है वो ट्रू टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमिन करना होता है। ये मकसद नहीं है कि वो बात एसएससी ने पहले उसका बेनिफिट लिया था या नहीं लिया था। यदि उनको ये लगता है कि उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन साथ के साथ उनको क्यों ये बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा जो है वो डिसाइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल फाइंड गुड लाइट on the powers of the CIT appeal through the discussion on this case. Thank you, friends.